दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो दिन ब दिन बड़ी ही होती जा रही है, क्योंकि इजराइल अब रिहायशी इलाकों पर हमला करने लगा है। इन सारी तस्वीर को देखकर, इन सारे मंजर को देखकर अब अमेरिका के जो बाइडन की तरफ से बड़े तीखे अल्फाजों में, बड़े गुस्से तेवर के अंदर इजराइल के खिलाफ उन्होंने बहुत तीखी जो है टिप्पणी की है और उसको नसीहत दी है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि गजा के अंदर जो इजराइल जो तबाही मचा रहा है उसको देखकर अब अमेरिका के जो बाइडन का भी शायद दिल पसीज चुका है और अमेरिका के जो बाइडन अब इस बात को समझ चुके हैं कि इजराइल का बहुत भारी नुकसान हो रहा है, उसकी सेना मारी जा रही है। उसके बाद अमेरिका के जो बाइडन ने जो इजराइल को नसीहत दी है, जो उसको सलाह दी है कि 2 स्टेट जो फार्मूला है उसको इजराइल को पूरी तरह से मान लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसको एक वाशिंगटन का जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को जगह जगह से जो लोग समर्थन दे रहे हैं पूरी तरह से उसको खोने का जोखिम जो है इजराइल उठा सकता है। अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई है, आप लोग जब उसको सुनेंगे तो शायद आप लोग भी इस बात को समझ सकेंगे कि इजराइल के खिलाफ अब जो है अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की और इस जंग से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। और अमेरिका ने इजराइल को साफ तौर पर यह बात कह दी है कि 2 स्टेट फार्मूले पर अब इजराइल जो है समझौता कर ले और इस पर राजी हो जाए और गजा के अंदर जो हमले कर रहा है उसको रोक ले। मिश्रा अमरीश एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इसकी खबर दी है 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म करे यूएसए से इजराइल। यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएसए से जो है इजराइल ने साफ तौर पर, अमेरिका ने यह बात कही है कि 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म कर दे। प्रभावशाली पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अंतत नेतन्याहू को एक अल्टीमेटम दिया है, यानी आखिर में जो है अमेरिका ने आखिर में अंतत यानी आखिर में नेतन्याहू को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है। कड़े शब्दों में ये बात कही है कि इस साल के अंत तक हमास के खिलाफ युद्ध समाप्त करे, ये गाजा हमले के लिए वाशिंगटन को खोने का जोखिम उठाए। यहाँ पर साफ तौर पर जो है अल्टीमेटम दिया गया है इस साल के अंत में, यानी कि आज 13 दिसंबर है, जो आखिरी बचे कुछ 15 या 16-17 दिन जो बचे हैं, 31 दिसंबर तक इजराइल जो है पूरी तरह से इस युद्ध को समाप्त कर दे, गाजा के हमले के लिए जो उस हमले कर रहा है उसको पूरी तरह से रोक दे, वरना वो अपने वाशिंगटन को ख़त्म कर सकता है। जगह जगह से उसको जो है समर्थन मिल रहा है, उसको पूरी तरह से खो सकता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसको अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने तीखे अल्फाजों में इजराइल को यह नसीहत दी है कि 2 स्टेट फार्मूले पर वो एग्री हो जाए। दरअसल आप लोग यहाँ पर देखिए, अमेरिका के जो बाइडन ने साफ तौर पर कहा है ऐसी कट्टर सरकार नहीं देखी। अमेरिका के जो बाइडन ये वाली बात बोल रहे हैं कि हमने अपने जीवन में ऐसी कट्टर सरकार अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि इजराइल वहाँ पर रिहायशी इलाकों पर हमला करने लगा है, स्कूलों पर हमला करने लगा है, जिसमें बेकसूर मुसलमान बच्चे, महिलाएं उसका निशाना बन रहे हैं। और इसको देखने के बाद जो है अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है ऐसी कट्टर सरकार हमने नहीं देखी। आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ऐसी कट्टर सरकार नहीं देखी, इजराइल तो समर्थन ही खो देगा, नेतन्याहू पर भड़के जो बाइडन। साफ तौर पर अमेरिका के जो बाइडन है नेतन्याहू पर भड़क चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसी कट्टर सरकार नहीं देखी है। और इजराइल को जो समर्थन जगह जगह से मिल रहा है, इजराइल अपना समर्थन खोजेगा, क्योंकि अमेरिका खुद इजराइल का समर्थन करता है। हो सकता है अमेरिका ने ये वाली बात जो बोली है कि इजराइल जो है अपना समर्थन खो देगा, तो अमेरिका उसका समर्थन करना बंद कर सकता है। इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है कि इजराइल अपना समर्थन खो देगा तो इजराइल भी तो, अमेरिका भी तो इजराइल का ही समर्थन करता है, तो इजराइल का समर्थन हो सकता है अमेरिका जो है ख़त्म कर दे। आगे कहा गया है कि अमेरिका का रुख अब जो है इजराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर बदल गया है। अमेरिका का रुख जो है इजराइल को और हमास के बीच जारी जंग को लेकर बदल गया है। दोस्त इजराइल को भी अमेरिका ने नसीहत दी है कि वे गाजा पर हमले रोक दे और फिलिस्तीन को लेकर 2 स्टेट फार्मूले को मान ले। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। अमेरिका सबसे करीबी दोस्त है इजराइल का और इजराइल के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो है, मानने वाले ये कहते हैं कि अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ही पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ही जो है इजराइल को बम, बारूद, गोला, रॉकेट, मिसाइलों और शहर से अपनी उसकी मदद कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत यही है, लेकिन अब उसका दोस्त जो है इसको ये नसीहत कर रहा है कि 2 स्टेट फार्मूले पर इजराइल एग्री हो जाए, 2 स्टेट फार्मूले को इजराइल मान ले कि ठीक है भाई 2 स्टेट वहाँ पर बना दी जाए, इस पर अब उसको राजी होना पड़ेगा, वरना वो अपना समर्थन पूरी दुनिया के अंदर से खो सकता है। और फिर वही वक्त आ सकता है जो हिटलर के वक्त यहूदियों के संग हुआ था, अकेला यहूदी फिर पड़ जाएगा और यहूदियों के संग हो सकता है वही पहले वाला वक्त दोहराया जा सके।
आगे रिपोर्ट के अंदर कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीखे तेवर दिखाते हुए, आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, तीखे तेवर दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इजराइल के इतिहास की ये सबसे कट्टर सरकार है। ये सरकार फिलिस्तीन में 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहती। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वह प्रशासन में बदलाव करे। जो बाइडेन ने यह भी चेतावनी इजराइल को दी है कि यदि उसका यही रवैया रहा तो वह ग्लोबल सपोर्ट खो देगा। बाइडेन ने कहा कि इजराइल जिस तरह से गाजा में हर इलाके में बम गिरा रहा है, इसके बाद डर है कि उसे मिल रहा वैश्विक समर्थन खत्म हो जाएगा। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला बोला था और तब से ही भीषण जंग जारी है। अहम बात यह है कि इजराइल पर हमले के बाद से अमेरिका ने पहली बार अपने मित्र देश को लेकर इतनी तीखी टिप्पणी की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा पट्टी पर जारी युद्ध को तत्काल रोकने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया है, जबकि अमेरिका इजराइल ने विरोध किया है। 10 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध समाप्ति के बाद गाजा का प्रशासन कैसे चलेगा, इसे लेकर भी असहमति है। अमेरिका चाहता है कि गाजा में अरब देशों को जिम्मेदारी दी जाए, वहीं इजराइल के इसके पक्ष में नहीं दिखता है। बाइडेन ने कहा कि हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर फिलिस्तीनियों की भी चिंता कर रहा है। यूएस बोला निर्दोष ना मारे जाएं। इस तरह की बात अमेरिका कह रहा है कि वहाँ पर जो है चिंता दिखा रहा है कि फ़लस्तीनी मुसलमान जो है बेकसूर नागरिक जो हैं उसमें ना मारे जाएं, निर्दोष लोग ना मारे जाएं। लेकिन ये गोला बारूद देना बंद नहीं करेगा, अपने अंदर ही अंदर ये गोला बारूद दे रहा है, लेकिन इसको चिंता भी हो रही है। ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों कि अगर इसको इतनी चिंता है अमेरिका को, तो ये इजराइल को गोला बारूद क्यों दे रहा है। अगर आप लोग देखिए, इसकी वजह से पूरी दुनिया से इजराइल को समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब गाजा में वे हर किसी को निशाना बना रहे हैं। इसके चलते इजराइल समर्थन खो सकता है। बता दें कि इजराइल ने गाजा पर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हमले जारी रखे हैं। अब तक गाजा पट्टी में 18,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक जो बाइडेन ने इजराइल के किसी एक्शन को गलत बताने से परहेज किया था, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। उनका कहना है कि निर्दोष फिलिस्तीनियों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। आपको बता दें, अभी तक अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा था और वो ये बात बोलता था कि अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है जिसमें यह दावा किया जा सके कि इजराइल बेकसूरों को अपना निशाना बना रहा है या फिर रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, क्योंकि हमास के लोगों का नाम लेकर इजराइल जो है उन पर हमले कर रहा था, बेकसूरों के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा था। लेकिन अब जो बाइडेन, अमेरिका के जो बाइडेन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो अब हर जगह पर जो है हमला करने लगा है और हमने इजराइल की सरकारों में सबसे कट्टर सरकार जो है यही देखी है जो 2 स्टेट फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आखिर जो है अमेरिका का रुख क्यों बदल गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ही इजराइल का जो सबसे बड़ा साथी माना जाता है। लेकिन अमेरिका का रुख जो है इजराइल को लेकर क्यों बदल गया, आखिर इजराइल को तीखी जो है यहाँ पर टिप्पणी क्यों कर रहा है, क्यों उसको नसीहत देने लगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पर आप लोग देखिए, माना जा रहा है कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मित्र देशों के भी अमेरिका से नाराजगी दिखाने से उसका रवैया बदला है। इसके अलावा कई अरब देशों के मंत्रियों ने हाल ही में रूस और चीन और भारत का दौरा किया था। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जंग में वह अलग थलग पड़ सकता है। ऐसे में वह खुद भी इजराइल को मानवता के नाम पर गाजा में युद्ध विराम की नसीहत दे रहा। आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक देश हैं, जो कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल और अमेरिका से रिश्ते नाते ख़त्म करने की बात कही थी और उनसे नाराज़गी जाहिर की थी, तो उन्हीं की वजह से इजराइल पर ये हो सकता है, ये प्रेशर पड़ा है। इजराइल ने, अमेरिका ने ये सोचा कि भाई हम अलग थलग पड़ जाएंगे और हो सकता है कि सारे मुस्लिम देश हमें घेर लें। इसलिए अब जो है मानवता की बात यहाँ पर अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मित्र देशों से अमेरिका से नाराजगी दिखाने का उसका रवैया बदला है। इन लोगों ने उससे नाराजगी जाहिर की है कि भाई तुम इजराइल का जो हमला करवा रहे हो, इजराइल को जो गोला बारूद दे रहे हो और जो गाजा पर हमला हो रहा है, उसकी वजह से उन लोगों में नाराजगी देखी गई है। तो अब जो है अमेरिका का पूरी तरह से रुख जो है अब बदल चुका है। आप लोग समझ सकते हैं कि अब अमेरिका ने इजराइल को जो है धमकी दे दी, साफ तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया। अब आप लोग समझ सकते हैं, अब देखना ये है कि इजराइल अपने दोस्त मिस्र की जो है जो बात मानता है या नहीं, अपने दोस्त की बात मानता है या नहीं, या फिर इसी तरह से हमले जारी रखेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।